देखो गाइस, मैकबुक न्यू का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। एप्पल एक्सपीरियंस, एप्पल इसको मोस्ट अफोर्डेबल में देना चाहती है। तो क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं है, वही आज मैं आपको गाइस फुल टेस्टिंग करके बताने वाला हूँ। देखो 11 मार्च को मैंने इसको बाई किया था। मोटा मोटा आज 10 दिन हो गया है। वैसे हमारा नुकसान भी हो गया, हमने लिया था 80 में, ऑल्दो उस वक्त 4000 का बैंक डिस्काउंट था, लेकिन हमारे पास कार्ड था नहीं तो हम ले नहीं पाए थे। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले भाई इसमें 7,500 का डिस्काउंट आ गया था। तो सोचो जिसने 80 में लिया हो, तो वजह क्या है? या तो ये बिक नहीं रहा है या बिक रहा है, एप्पल और ज्यादा बेचना चाहती है। भाई ठीक है ना, तो बल्क में बेचना चाहती हो तो ऐसी तमाम सी बातें हैं। तो फुल टेस्टिंग हमने कर रखी है, सारी बातें क्लियर बताएंगे भाई आप ये प्रोडक्ट लो कि ना लो। भाई देखो, रिव्यू पे आने से पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब दे दूं। अब आप सोच रहे हो भाई सवाल तो हमने पूछा ही नहीं तो जवाब पास दोगे, तो मैं जानता हूं कि हमने सवाल क्या रहा होगा कि एप्पल जो कि मैकबुक्स लॉन्च करती है प्रीमियम वाले रेंज के होते हैं, इतने महंगे महंगे होते हैं, उन्होंने अचानक अफोर्डेबल में कैसे लॉन्च कर दिया, जबकि अदर कोई ब्रांड ऐसे प्रीमियम लैपटॉप सस्ते में लॉन्च नहीं करती है। उसकी भी वजह बताऊंगा आपको। रेफरेंस के लिए, ये जो मैकबुक है अगर आप ऑफर लगा लो तो आपको 50 के रेंज में मिल जाता है। बहुत सारे ऑफर है, आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और कंपेयर करें जो एप्पल का प्रीमियम है वो एटलीस्ट 1 लाख प्लस में आ जाता है। तो आप सोचो हाफ प्राइस में ये कैसे सकते हैं। उसके पीछे कुछ ह्यूज बिजनेस रीजंस है, आपको पहले मैं फटाफट वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम प्रोडक्ट की बात कर लेंगे ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर है कि भाई आया क्यों आया। वो सारी बातें जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे जो मेन चीज होता है एप्पल के किसी डिवाइस का इकोसिस्टम वाला हिसाब होता है। तो आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट लोगे, आप स्लोली एप्पल के इकोसिस्टम मूव कर ही जाओगे। वॉच ले लिया तो आप फोन ले लोगे, मैकबुक ले लिया तो आप आईपैड ले लोगे, फोन ले लोगे, तो वो सिस्टम में बांधने वाली चीज है। सेकंड, ऑफ कोर्स मार्केट प्रेशर है, सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो भाई एप्पल को भी ये दिखाना है कि हम भी एक सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, हमारे पास प्राइसिंग को सीन का फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड, जो चिप स्ट्रेटजी है, भाई अब स्नैपड्रैगन वालों ने लैपटॉप लॉन्च कर दिया, वो भी मोबाइल के चिप से, तो एप्पल ने कहा भाई हम भी कर सकते हैं। देखो हमने भी वही चिप रखी है जो आईफोन 16 प्रो में है, प्रो मैक्स में थी, फुल केपेबल। देखो हमारा भी लैपटॉप बहुत स्मार्ट चलता है। और लास्ट रीजन गाइस, लोवेस्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे जो सामान यूज किया, जैसे कि जो मेन चीज होती है सीपीयू, वो पुराने आईफोन का है जो कि ऑलरेडी कॉस्ट एप्पल का निकाल चुका है। तो ये कुछ मेन रीजन है भाई जिनकी वजह से ये एप्पल ने मैकबुक निकाल रखा है। बिल्ड क्वालिटी में गाइस देखो, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, टू बी ऑनेस्ट एप्पल का प्रोडक्ट है, ये प्रीमियम फील होगा। आप किसी भी एंगल से देखोगे आपको लैपटॉप चीप नहीं फील होगा। और अगर आप कंपटीशन में कोई भी प्रोडक्ट नॉन एप्पल प्रोडक्ट देख लोगे, उससे बेटर बिल्ड क्वालिटी आपको ये देगा। हर एंगल से ये बहुत ही सॉलिड है। फैनलेस डिजाइन होता है, यहाँ पे कोई भी वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है। एप्पल इतना टाइटली बनाती कि आपका लैपटॉप ठंडा ठंडा रहता है, ज़्यादा गर्म गर्म होने की सीन नहीं होती है। बाकी पोर्ट्स में आपको देखो कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे 2 USB Type-C पोर्ट है, कोई एडिशनल मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है, जो कि एप्पल के एयर लाइनअप में होता है स्टार्टिंग विद दी M2। तो यहाँ पे आपको एक पोर्ट ऑलवेज कंज्यूम करना पड़ेगा फॉर द चार्जिंग स्टफ के लिए। और रही बात स्पीड की, यहाँ पे देखो 2 स्लॉट, USB 3.2, USB 2। तो ये स्पीड ने बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे, यहाँ पे कोई भी थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं देगा, जो कि विंडोज़ में भी आपको सिंगल पोर्ट इस प्राइस से मिल सकता है, यहाँ पे चीज़ नहीं देगी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको हेडफोन जैक का स्लॉट मिलता है और 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, नॉट मोर देन दैट। कोई एडिशनल यहाँ पे पोर्ट नहीं है, तो बेसिकली सिंपल मिनिमल पोर्ट दिए गए हैं। कुछ पोर्ट की इश्यू हो सकती है या नहीं हो सकती, आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स कम बैक टू द मेन स्टफ, जो आप जानना चाह रहे हो कि भाई बात करो मेन चीज परफॉर्मेंस का क्या सीन है। तो इसके लिए आपको देखो 2-3 चीजें सोचनी पड़ेगी कि भाई आपकी परफॉर्मेंस की नीड कैसी है। तो हम बेसिकली 2 कोर यूजर्स में बांटते हैं। एक वो लोग जो नॉन प्रो वर्क हैं, हैवी यूजर और प्रो यूजर में अंतर होता है। देखो हैवी यूजर मतलब अगर आप दिन भर लैपटॉप चलाते हो तो आप हैवी यूजर हो। प्रो मतलब आप प्रो काम करते हो, जहाँ पे आपको मोर CPU, मोर रैम, मोर GPU की नीड पड़ती है, ग्राफिक्स की नीड पड़ती है, ज़्यादा मीडिया फुटेज हो गया, बिग डेटाबेस होगा, बिग फाइल्स होगी, वो प्रो में आते हैं। तो अगर आप नॉन प्रो यूजर हो तो इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर जो CPU दिया गया है वो A18 Pro है। रेफरेंस के लिए आप जानते हो कि आईफोन 16 सीरीज था, यहाँ पे आपको 6 कोर मिलते हैं, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बांट करके आपको मिलेंगे 6 कोर। तो इसमें जो है परफॉर्मेंस कोर थोड़े से कम है, एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा है, जो कि बेसिकली UI ब्राउजिंग के लिए बेटर होता है। और आपको मैं रेफरेंस के लिए एप्पल के मैकबुक एयर के 5 सीरीज के साथ दिखाता हूँ, M1 से लेकर M5 तक। इसका जो कोर आता है, सिंगल कोर मल्टी कोर कहाँ स्टैंड करता है, तो बेसिकली इसका जो सिंगल कोर है वो एप्पल के M3 चिप से थोड़ा फास्टर है, यानी कि M3 से बेटर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देगा। और मैंने इसको टेस्ट भी किया भाई, मैंने बहुत सारे ऐप लॉन्च किए हैं इसमें, बहुत सारे टैब्स खोले क्रोम में, मुझे इन 10 दिन में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि बेसिक काम करने में भाई सिस्टम लैग हो रहा हो, जैसे कि ब्राउजिंग में, PDF में, मूवीज देखने में या मल्टीटास्किंग स्विचिंग में, सारी चीज़ों में सुपर परफेक्ट लगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
हाँ, हैवी काम आपको बताता हूँ। अब अगर हम बात करें गाइस इसके मल्टी कोर स्कोर की, तो इसका जो मल्टी कोर स्कोर है अगर आप कंपेयर करोगे पुराने एयर वालों से, नॉट पुराने लाइक अदर लाइनअप से, तो ये इनफैक्ट M1 के बराबर के आसपास आता है। तो इसका जो हाई परफॉर्मेंस रहेगा वो M1 से थोड़ा नीचे ही मिलेगा आपको। वो इसलिए कि उसमें उन लाइनअप में आपको 8 कोर्स मिलते हैं और यहाँ पे टोटल 6 कोर हैं। तो इवेंचुअली अगर आप जीपीयू ओरिएंटेड टास्क ज़्यादा करते हो जो कि प्रो लेवल में आता है, तो ये लैपटॉप उसलिए नहीं बना है। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे रैम की लिमिटेशन है, ये जस्ट 8 GB में आता है। रीज़न ये है कि जो आईफोन का चिप है उसमें एक लिमिटेशन बनाई जाती है कि आईफोन 16 सीरीज ओनली 8 GB मैक्स सपोर्ट करता था, तो यहाँ पे भी वही वजह है। इसीलिए आप जैसे आप दूसरा वेरिएंट लेते हो इसका जिसमें 512 GB है, तो यहाँ पे रैम बढ़ नहीं रही है, वो फिक्स है। तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई, अगर आप फ्यूचर के पर्पज सोच रहे हो, इन फ्यूचर आपको आगे चल के ज़्यादा हैवी टास्क करना है, तो लैपटॉप को थोड़ा लैग कर सकता है बिकॉज रैम इसकी फिक्स है। अगर आप बेसिक काम करोगे नॉन प्रो वाला, कितने भी साल तक चलाओगे, 4, 5, 6 साल, तो इसमें कोई इशू आने वाली नहीं है। वो इसलिए कि जैसे अगर हम M1 की बात कर लें तो परफॉर्मेंस वाइज वो नियरली इसके सेम ही आता है। आज भी M1 बहुत फास्ट चलता है, आपने पुराने वीडियोस देखे थे, तो अभी भी ये बहुत कूल चलता है। तो परफॉर्मेंस आपको आइडिया लग गया। तो अगर आप नॉन प्रो काम करोगे तो ये सिस्टम परफेक्टली ओके लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे ऑफकोर्स हमने एडिटिंग की, तो भाई देखो एडिटिंग ऐसा नहीं कि आप एडिटर हो कि नहीं हो, हम भी एडिटर नहीं है लेकिन हम टेस्टिंग करते हैं। वो इसलिए कि एडिटिंग एक तरीका है जिसमें बहुत सारे वेज होते हैं कि आप CPU GPU को एक साथ यूज़ कर लो, तो हम वह एडिटिंग यूज़ करते हैं। आपको जो काम होगा उसके हिसाब से आप कुछ और यूज़ कर दोगे। तो हमारी एडिटिंग में देखो क्या था, अगर आप शॉर्ट्स एडिट करते हो इसमें 4K टाइमलाइन बना के, तो बेसिक शॉर्ट्स यहाँ पे एडिट हो जाते हैं। आप थोड़ा बड़ा इफेक्ट लगाया, कुछ टेक्स्ट लगाया, कुछ एनिमेशन लगाया, वो शॉर्ट्स यहाँ पे आसानी से बना लोगे। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा लेयर लगाई स्टार्ट, यानी कि आप 2-3 वीडियो फुटेज लगाया अपने 4K में, तो सिस्टम लैग करने लगता है। आप चलाओगे आपको टाइमलाइन दिखाई पड़ेगा भाई, थोड़ा सा रुक रुक के करता हो, जिटर बोलते हैं उसको, फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपने और हैवी काम किया तो भाई ये इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। सिस्टम सुपर लैग हो जाएगा, एक्सपोर्ट टाइम अनलिमिटेड दिखाएगा। तो मैं तो आपको उस काम के लिए क्लियरली रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ आप देखो ऐप लोडिंग काम करके दिखा रहा हूँ मैं, एक आपको हैवी ऐप दिखा रहा हूँ जो कि बेसिकली होता है, मतलब यूज़ करते हो, फटाफट ओपन हो रहा है, फास्ट काम करता है। यहाँ पे मैं एक टाइमलाइन लोड करता हूँ जिसमें हमने जैसे एक बेसिक शॉर्ट्स आपको यस्टरडे दिखाया था पोस्ट करके। देखो सिंपल से यहाँ पे 4K लेयर है, एक ऑडियो है, एक आध म्यूजिक है, छोटे मोटे इफेक्ट लग रखे हैं जो कि बेसिक आप मिनिमल इंस्टा रील या कहीं के लिए बनाते होगे। तो बहुत हैवी काम हम नहीं कर रहे हैं। चलो भाई लोड करके देखते हैं कैसा चलता है टाइमलाइन। आपने थोड़ा नोटिस किया होगा कि हल्का सा भाई, जैसे ये हल्का सा देखो लैग करके चला, चॉप होके चला, शॉर्ट्स में भी देखा आपको लैग दिखाई पड़ा। देखो मैंने पॉज किया, थोड़ी देर बाद जाकर रुक रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं एक और दिखा रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं इसमें थोड़ा सा जूम लगाऊँ तो आपने ये भी देखो कसर किस तरह से लैग करता है। देखो ये मैंने बढ़ा दिया, ये इंस्टेंट नहीं होता, देखो बढ़ा देता हूँ थोड़ी देर बाद होता है। तो ये जो एडिटिंग का आपको बोलते हैं ना जो एक्सपीरियंस, प्लस केस लगा लेते हो भाई तो फोन और ज़्यादा मोटा हो जाता है और आप भाई वो थोड़ा आपको इसमें प्रॉब्लमेटिक लगेगा। लाइक अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा करने लगोगे तो ये आपको डिले करेगा। इवन शॉर्ट्स में भी आप देखो ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। जैसे यहाँ पे मेरे को डिसेबल इनेबल करना है, फटाफट से कितना डिलेगा, ये वाली चीज़ देखो क्विक है फटाफट, लेकिन देखा जो 2 सेकंड का डिले है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड का डिले लगता है। तो उसमें आप थोड़ा हल्का सा भी प्रो वाला शॉर्ट्स वाला काम करोगे, लाइक कुछ भी प्रो वाला काम, तो सिस्टम हल्का सा लैग सा मारने लगता है। गेमिंग करते हो तो हमने बेसिक गेम प्ले किया जो उसमें सही चलते हैं। कोई भी हैवी गेम प्ले करोगे साइबरपंक टाइप का जो कि सुपर प्रीमियम में आते हैं, वो सिस्टम के लिए डिज़ाइन है, लेकिन आप इवेंचुअली खेल सकते हो, उसके लिए नहीं है। पबजी आप इंस्टॉल करना चाहोगे भाई वो चलता ही नहीं यहाँ पे, तो आप खेल ही पाओगे। तो ये गेमर्स के लिए भी नहीं बना है, सुपर प्रो यूजर्स के लिए भी नहीं बना हुआ है। वेल गाइस, डिस्प्ले का भी एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। यहाँ पे भी बहुत सारे कंसर्न्स और ड्रॉबैक्स हैं, थोड़ा आपको बाद में और बताऊंगा। डिस्प्ले साइज देखो 13 इंच का है। टू बी ऑनेस्ट, हमने इस प्राइस के जितने भी लैपटॉप चलाए हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये बेस्ट डिस्प्ले। ऑफकोर्स आपको इस प्राइस में अदर विंडोज़ में 2K डिस्प्ले तक भी मिल जाते हैं जो कि मच ब्राइटर भी होते हैं, वो ऑप्शन है। लेकिन इसका भी डिस्प्ले बैड नहीं है, बहुत अच्छा। वो कहते हैं जैसे आईफोन डिस्प्ले, आप बेस आईफोन चलाते हो डिस्प्ले बहुत अच्छा होता है, ये भी अच्छा है। कलर्स बहुत मस्त आते हैं। लेकिन स्पेक्स की बात कर लें, देखो अराउंड 500 की इसमें आपको ब्राइटनेस मिलती है और फुल HD प्लस है। sRGB जस्ट ओनली 98% है और P3 कलर गैमेट यहाँ पे जस्ट 78% है। तो अगर आप थोड़ा
कलर ओरिएंटेड काम ज़्यादा करते हो, भले वो नॉन प्रो में क्यों ना, जैसे कि आप बहुत सारे फोटोज पे वर्क करते हो, आपको फोटो थोड़ा बेसिक एडिटिंग करनी होती है फोटो की, कलर ग्रेडिंग करते हो, तो वो इस लैपटॉप में उतना प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको एडिशनल कोई मॉनिटर कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि 99 या 100% एसएसडी वाला सपोर्ट करता हो, तो आपको वो लेना पड़ेगा। उसके ड्रॉबैक अभी आप आके शेयर करता हूँ, तो ये प्रॉब्लम आपको इसमें हो सकती है। अदरवाइज बाकी स्टफ के लिए ओके है, आपको ज़्यादा दिक्कत सी लगने वाली है, लेकिन हाँ साइज थोड़ा कम है, तो बेसिकली आप जस्ट टाइपिंग में ज़्यादा करते हो या ब्राउजिंग करते हो, ठीक है, थोड़ा और बड़ा स्क्रीन चाह रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है इस वाले साइज में। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी स्टफ। देखो, जो कि ये छोटा लैपटॉप है तो यहाँ पे जो बैटरी वॉट आवर है बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया। हमारे पर्सनल टेस्टिंग में हम जैसे सुबह चार्ज करके ऑफ स्टार्ट करते हैं 9 बजे के आसपास, तो शाम को 6-7 तक खत्म होते हैं, मुझे चार्ज करने की नीड नहीं पड़ती है। सारा दिन जैसे मैं विदाउट चार्जर लेके घूमता हूँ तो ये दिन भर चल जाता है, जिसमें हमने थोड़ी बेसिक एडिटिंग टेस्टिंग की, ब्राउजिंग करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, स्पीकर्स चलते हैं, गाने सुनते हैं, तो सारे काम इसमें हो जाते हैं। तो आप 8 से 10 घंटे का बैकअप क्लियरली पा सकते हो अगर आप सुबह से शाम तक उसको चलाते हो। हाँ, रेफरेंस के लिए जैसे जो एयर आते हैं उनकी बैटरी में पर्सनली ज़्यादा फील होती है, जैसे कि ये M4 मेरा है, ये बेसिकली हमारा 1.5 दिन से 2 दिन आसानी से खींच जाता है बेसिक काम करने में, ये उससे थोड़ा हाफ से ज़्यादा चलता है, तो ये इशूज़ है। बाय द वे, इसके साथ ही बहुत ही सैड स्टोरी आपको वीडियो क्लास में बताता हूँ भाई इसके साथ क्या चल रहा है, लेने से पहले आपको ये चीज़ भी बहुत हेल्प कर सकती है। और आपको मैं पोर्ट के ड्रॉबैक बता रहा था। अब जैसे भाई यहाँ पे जो पोर्ट है USB 3 है, 2 है, तो अगर आप उसको एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करते हो, आप 4K डिस्प्ले पे लगाते हो, तो वहाँ पे आपको इश्यूज मिलेगी भाई, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले ग्राफिक्स उतना अच्छा नहीं है, तो आप रिजोल्यूशन चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने ये फील किया, अब मैंने इसको मॉनिटर से कनेक्ट किया तो वहाँ पे मैं 4K मॉनिटर में भी इसकी डिस्प्ले रिजोल्यूशन चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इवेंचुअली मैंने कहा भाई ठीक है छोड़ो, मैं ऐसे ही काम कर लूँगा, बिकॉज वो बहुत अनकंफर्टेबल लगा, जबकि एयर के साथ से कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो स्पीकर का सीन बता दूँ, यहाँ पे गाइस 2 स्पीकर मिलते हैं राइट एंड लेफ्ट, कंपेयर टू एयर सीरीज के जहाँ पे 4 मिलते हैं। अब स्पीकर क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट हमें सुनने में देखो बहुत अच्छी लगी, कंपेयर टू एनी अदर नॉन एप्पल लैपटॉप के ये अच्छी है, लाउड है, क्लियर है। एंड गाइस अबाउट द कीबोर्ड, देखो इसका एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर देता हूँ भाई। चीज़ क्या है, अगर आप देखो कंपेयर करने देखोगे तो मैकबुक नियो और मैकबुक एयर की कीबोर्ड आप देखोगे एग्जैक्टली सेम कीबोर्ड है। ओनली डिफरेंस क्या है कि मैकबुक नियो में आपको बैकलाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत से सिनेरियोज में, स्पेशली अगर आप शाम को काम कर रहे हो या आप अंदर बैठे काम कर रहे हो, सामने लाइट सोर्स है, आप थोड़ा डार्क में करवाना चाहते हो, तो वो लाइट बहुत प्रीमियम और हेल्पफुल फील होती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिली है। ऑफ कोर्स ब्रांड को कॉस्ट कटिंग करनी तो भाई ऐसी तो कॉस्ट कटिंग करेंगे, लेकिन टाइपिंग एक्सपीरियंस सुपर कूल है। ये जो एक्सपीरियंस एयर मिलता है वही आपको यहाँ मिलेगा, बिकॉज एग्जैक्टली लेआउट सेम सा है। तो ये वन ऑफ दी बेस्ट कीवर्ड आपको मिल सकता है इस प्राइस रेंज में, या किसी ब्रांड से कंपेयर कर लो। ऑल्सो ट्रैक पैड की भाई थोड़ा सीन शेयर कर दूं। देखो ट्रैक पैड अगर आप साइज कंपेयर करोगे तो एयर का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है। मेरे पर्सनल यूसेज में मुझे ऐसा एक बार भी फील हुआ कि भाई ट्रैक पैड छोटा था, बिकॉज मैंने मोस्टली इस पे ही काम किया विदाउट कीबोर्ड विदाउट डिस्प्ले के, तो मुझे ये चीज़ सही लगी। एक बार मैंने फील किया भाई छोटा है, क्योंकि मेरे हाथ देखो फेयरली बिग इनफ है, फिर मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं। ट्रैक पैड के देखो वैसे सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये मैकेनिकल है रादर देन यहाँ पे जो हैप्टिक सिस्टम पे होता है। इसके हैप्टिक भी बहुत अच्छे वाले नहीं, यहाँ पे मिलते ही नहीं है, यहाँ पे मिलते थे। तो ये एप्पल ने खुद का एक मैकेनिकल ट्रैक पैड डिज़ाइन किया है जस्ट ओनली फॉर मैकबुक नियो। और जितने भी अदर लैपटॉप आते हैं वर्ल्ड में जो मैकेनिकल ट्रैक पैड यूज़ करते हैं, ये दी बेस्ट है। आप बहुत सारे टीओडॉन देखें ना, अगर आपको देखना भाई टीओडॉन हम करके दिखा दें, मैं आपको दिखा दूंगा। ये वन ऑफ दी बेस्ट है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस यूसेज का एयर में बेटर मिलेगा, बिकॉज वो जो उसमें ना फीडबैक मिलता है हैप्टिक वाला, वो यहाँ पे मिसिंग रहता है। आपको खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, जो थोड़ा नॉन प्रीमियम है। बट हाँ अगर विंडोज़ लैपटॉप कंपेयर करोगे तो उससे तो आपको स्मूथी मिलेगा, वहाँ टिक टिक, यहाँ पे ठक ठक होता है। इस वाले में अच्छा है। एट द लास्ट अबाउट दी कंक्लूजन, भाई मैं क्या फाइनली आपको लैपटॉप रिकमेंड करूँ ना रिकमेंड करूँ। देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे हिसाब से जो होता है कि भाई हमारे देश में जो सामान आपको मिल रहा है उस प्राइस में आपको फीचर क्या मिल रहे हैं, सेकंड उसी प्राइस में आपको और ऑप्शन क्या मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब इसको आप अगेंस्ट विंडोज़ कंपेयर कर रहे हो तो देखो आपको 2 चीज़ देनी पड़ेगी, जस्ट लाइक वही आप आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड देखते हो। सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो अगर आपको मोर पॉलिश्ड और स्मूथ प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो macOS बहुत बेटर होता है। अगर आपको थोड़ा सा ना ये लोग बहुत ज़्यादा गेम इंस्टॉल करना, सब कुछ करते रहना, R&D प्ले वाला एंड्रॉइड वाला सीन चाहते हो तो विंडोज़ बेटर है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के लिए आपको हाई रैम हाई CPU चाहिए होगा। यहाँ पे वो चीज़ कम में चल जाती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब पर्सनली जैसे प्राइस की बात करूँ, हमने ये लैपटॉप 80 का बाई किया था, कार्ड ऑफर था, लेकिन कुछ दिन बाद प्राइस घट के इसका आ गया था 75-73 के आसपास।
अभी देखो जो 70 का था वो 65 मिल रहा है। अब अगर आप स्टूडेंट हो, वैलिड आईडी कार्ड है गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो आप फ्लैट 10,000 डिस्काउंट पा सकते हो। अगर आप ये भी देखो कि एप्पल जो इस प्रोडक्ट को मार्केट कर रही है वो बेसिकली स्टूडेंट ओरिएंटेड ज़्यादा कर रही है, लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम बायर है उनको ही कर रही है। उन्होंने कहीं ये नहीं मेंशन किया ये इनका प्रो प्रोडक्ट है। मेरी नज़र में अगर हम प्राइस फैक्टर देखें, जिस प्राइस ये मिल रहा है उसी प्राइस के थोड़ा आसपास या नियरली सेम में आपको सेल में एप्पल के एयरलाइन मिल जाते हैं, जैसे कि M2 आपको 65 तक मिल जाता है। फ्लिपकार्ट के सेल्स आती रहती है, आप जानते हो, सभी चीज़ मिल जाती हैं। M4 जो था ये आपको सेल में 75 आया था, राइट नाउ 85 मिल रहा है। तो थोड़ा पैसा आप ज़्यादा लगा के ना फ्यूचर प्रूफ ज़्यादा कर सकते हो। तो लॉन्ग रन के लिए आप देख रहे हो तो नियो उतना रिकमेंडेड नहीं है। थोड़ा सा भी प्रो काम आप करना चाहोगे ना तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट M4 या M3 पे ले लो। M4 एटलीस्ट जो कि सेल में आसानी से 75-80 आता है, वो मच बेटर फ्यूचर प्रूफ है। AI यहाँ भी चलता है, AI वहाँ भी चलेगा, तो उस मामले में ये सिस्टम ठीक है। और इसके अलावा भाई कोई कंसर्न क्वेरीज है कमेंट में पूछना, हमने सारी चीज़ें टेस्ट कर रखी हैं, आपको फुल बता देंगे कि भाई क्या कमी, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।